अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फो। नाज़रीन में अगर पाकिस्तानी सियासत की 70 साल तारीख का जायज़ा लिया जाए तो उसमें ना सिर्फ ड्रामाई तब्दीलियाँ नज़र आएंगी बल्कि सियासत में वो लोग भी नज़र आएंगे जो कई अरसे तक टीवी स्क्रीन और स्टेज के पर्दों पर अदाकारी और गुलकारी करते रहे, लेकिन इनमें से कुछ अफराद सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो इन्हें स्क्रीन के पर्दे पर हासिल हुआ, लेकिन कुछ तो सियासत में देवता बन गए। नाज़रीन सियासत की स्टेज टीवी और स्टेज ड्रामों से कदरें मुख्तलिफ होती है। शायद इसी वजह से ही पाकिस्तानी शोबिस की लातदार अफराद सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो एक पैदाइशी सियासतदान को हासिल होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। नंबर 1, आसिफ अली जरदारी। नाज़रीन पाकिस्तान के मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी का शुमार भी दुनिया के इन सियासतदानों में होता है जो हादसाती तौर पर इक़्तिदार में आए और हमेशा के लिए दुनिया भर में मशहूर हो गए। कारोबारी और सिनेमाघरों के हवाले से काम करने वाले सियासी कारकुन हाकिम अली जरदारी के घर में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी भी अपने बचपन में सालगिरह नामी फिल्म में चाइल्ड स्टार के तौर पर काम कर चुके हैं। नाज़रीन आसिफ अली जरदारी का ज़्यादा ताल्लुक जहां अदाकारी से नहीं है, वहीं इनका ताल्लुक पाकिस्तानी सियासत में 2008 से पहले इतना अहम नहीं था। अलबत्ता बेनज़ीर भुट्टो के शोहर होने की वजह से इनके नाम पाकिस्तानी सियासत में सुना जाता है। नंबर 2, शर्मिला फारूकी। नाज़रीन पीपल पार्टी की रुकन सिंध असम्बली और साबिका सूबाई वज़ीर सकाफत शर्मिला फारूकी को पाकिस्तान के कई लोग मुतहर्रिक और नौजवान सियासतदान के तौर पर पहचानते हैं। शर्मिला फारूकी का शुमार न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के खूबसूरत और नौजवान सियासतदानों में होता है, लेकिन इन्होंने भी सियासत में आने से कई साल कबल 1997 में पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे पाँचों मौसम में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन में अगरचे इनके अदाकारी का सिलसिला भी ज़्यादा नहीं चल सका, लेकिन वो अदाकारी को खैरबाद कहने के बाद कल्चर, फ़नून लतीफ़ा और सकाफत के करीब ही रही। इसी वजह से 2013 की पीपल पार्टी की हुकूमत ने इन्हें महकमा सकाफत का कलमदान भी सौंपा। नंबर 3, कंवल नमान। नाज़रीन में पंजाब की हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर से रुकन असम्बली मुंतखब होने वाले कंवल नमान को अभी लोग सियासतदान की बजाय अदाकारा के तौर पर जानते हैं। लगभग 20 साल तक शोबिस इंडस्ट्री तक लातदार ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली कंवल नमान सियासत से आने से कबल एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी मुतहर्रिक रही। कंवल नमान 2013 के इंतखाबात में PMLN की जानिब से मखसूस नशिस्त पर पंजाब की रुकन असम्बली मुंतखब। नंबर 4, रेहाम खान। नाज़रीन में रेहाम खान को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक टीवी होस्ट और सहाफ़ी होने की बजाय तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया होने पर जो शोहरत मिली, इतनी शोहरत इनके बाकी पूरी कैरियर में नहीं मिली। नाज़रीन में अगरचे रेहाम खान ने बतौर अदाकारा कोई काम नहीं किया, मगर वो शोबिस से जुड़ी हुई है। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान न्यूज़ चैनल बतौर मेज़बान खदमात अंजाम दी बल्कि वो बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में भी काम कर चुकी हैं। रेहाम खान ने बाकायदा तौर पर सियासत में भी कदम नहीं रखा, मगर वो एक मकबूल सियासतदान की बीवी होने की हैसियत में सियासी शख्सियत भी बनी रही। इमरान खान से तलाक के बाद इन्होंने जहां सहावत से किनारा कशी इख्तियार की, वहीं वो सियासत में भी दूर रही, मगर वो समाजी सरगर्मी और फिल्म साजी में मसरूफ़ हैं। नंबर 5, हमजा अली बासी। नाज़रीन में नौजवान अदाकार, मॉडल और होस्ट हमजा अली बासी को लोग जहां बतौर फिल्मी एक्टर और मॉडल जानते हैं, वहीं इन्हें कई लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन के तौर पर भी जानते हैं। अगरचे हमजा अली बासी को शोबिस की दुनिया में बहुत बड़ा अरसा नहीं गुजरा, मगर इन्होंने कम अरसे में अच्छी खासी कामयाबी बटोरी है और साथ ही साथ वह PTI के मुतहर्रिक कारकुन के तौर पर भी जाने जाते हैं। हमजा अली बासी सोशल मीडिया पर अहम सियासी मौज़ूआत पर बहस करने समेत तहरीक इंसाफ की हिमायत करते रहती हैं। नंबर 6, इब्रारुल हक। नाज़रीन में इब्रारुल हक को पाकिस्तानी अवाम एक गुलकार के तौर पर ही जानती है, लेकिन साथ ही इन्हें तहरीक इंसाफ के जलसों में गाने गाते हुए देखकर अवाम को अंदाज़ा हो चुका है कि वो सियासत का हिस्सा बन चुके हैं। लातदाद वीडियो ऑडियो एल्बम के जरिए शोहरत हासिल करने वाले इब्रारुल हक टीवी शोज की मेज़बानी भी कर चुके हैं, मगर इन्हें सियासत में कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली। नंबर 7, सलमान अहमद। नाज़रीन में जुनून ग्रुप से शोहरत हासिल करने वाले सलमान अहमद को भी लोग एक गुलकार के तौर पर ही जानते हैं, मगर वो भी इब्रारुल हक की तरह गुज़श्ता चंद सालों से तहरीक इंसाफ से मुंसलिक है। अगरचे सलमान अहमद को भी तहरीक इंसाफ में कोई अहम और बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, मगर वो सियासत में अपना नाम बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। नंबर 8, मसरती शाहीन। नाज़रीन में लातदार पश्तून फिल्मों में काम करके खुद को अदाकारा के तौर पर मनाने वाली मसरती शाहीन को लोग आज भी बतौर अदाकारा ही जानते हैं। शायद इसी वजह से ही वो सियासत में ताहाल कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रही। मसरती शाहीन ने लातदार उर्दू फिल्मों, ड्रामों और दीगर मनसूबों में भी काम किया। इन्होंने प्रोफेशनल ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त शोबिस को गुजारा।
इसी दौरान उन्होंने शोहरत भी हासिल की। इनके मशहूर फिल्मों में हसीना, एटम बम, आवारा और शामिल है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।